अच्छा है, देखो धोती पकड़ के खड़ा बुढ़ा बच्चा है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। मजनू ये क्या होता है ऐसे ऐसे? वो कलम वाली भाई सच बोलती थी, ऊपर वाले दिमाग का इस्तेमाल करो। मैं को देखो झाड़ियों में चला जाता हूँ। ओ जिंदगी का मजा तो खट्टा में गन्ना चौस का। शंकर बिहारी को सपना के साथ गाना गाना और गन्ना चौस का। तो बखूबी जानते हैं कि डोडा में रिद्यक्ष थिएटर की तरफ से जो है एक वर्कशॉप हुई, जिसमें ना छोटे बच्चों को यानी बुजुर्गों को भी मौका दिया गया कि आप भी एक्टिंग सीख सकते हैं। और जो यहाँ पर डायरेक्टर थे शाजी खान हमारे साथ जुड़े हैं, जो डोडा के रहने वाले हैं और कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो है काफ़ी ज़्यादा किया है, बॉलीवुड में भी काम किया है, वेब सीरीज़ में भी काम किया है और आज जो है डायरेक्टर जो है बने हुए हैं और आज यहाँ पर बच्चों को जो है एक्टिंग सिखा रहे हैं। तो आज बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शाजी जी, सबसे पहले मुबारकबाद आपको कि आपने जो है कदम ये लिया कि आप डोडा में आए और डोडा के लोगों को आप इस तरह का प्लेटफार्म दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर। डोडा के लिए सच बोलूँ तो सर ये पूरी वैली के लिए कभी भी प्यार मरा ही नहीं, क्योंकि जब भी मैंने शुरुआत की थी ना अपनी, तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि यार हमारे डोडा में तो ये चीज़ें कभी थी ही नहीं। जब मैं यहाँ से बाहर निकला, जब थिएटर के बारे में जाना, थिएटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब वहाँ पे लोगों का प्यार मिला पूरी दुनिया का, पूरे नॉर्थ इंडिया में जब मैं शोज़ कर रहा था, जब वहाँ पे जब भी प्यार मिलता था हमेशा माइंड में यही चीज़ होती थी कि यार हमारे डोडा में भी इतना सब कुछ है, मैं तो वहीं से आया हूँ, तो वहाँ पर पलट के वापस अपने डोडा का भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये सपना था और ये सपना बस राजीव सर ने पूरा किया है। अभी सर जानने की कोशिश करूँगा आपके इस सफ़र की शुरुआत कब से हुई और कहाँ से हुई? सफ़र की शुरुआत सच कहूँ तो मेरी डोडा से ही हुई है, क्योंकि हमारे पास तो जब मैं स्कूल में यहाँ पे स्कूल्स में पढ़ता था तो मेरे पास दो ही मौके होते थे हमारे पास अपना टैलेंट शो करने के लिए। वो एक है 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। तभी हम स्कूल जो है जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं तो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाते हैं। उसके अलावा तो कोई प्लेटफॉर्म था ही नहीं हमारे पास। बस उसी दौरान राजीव सर की नज़र पड़ी थी मेरे पर, क्योंकि तब मैं मिमिक्री वगैरह करता था, एक्टर्स की आवाज़ निकालता था, तो सभी जानते थे पूरे डोडा में। तो यहाँ पे भी लोग बहुत प्यार करते थे, मेरे जितने दोस्त थे, टीचर्स थे, सब हमेशा बूस्ट देते थे मुझे, एक तरह से बूस्ट करते थे कि यार तुम बहुत अच्छा करते हो शादी, तो ये चीज़ को रोकना मत, छोड़ना मत। राजीव सर ने मुझसे मिला, उन्होंने मुझे फिर समझाया कि एक हमारे जम्मू में अगर जाओगे तो वहाँ थिएटर वगैरह होता है, एंड थिएटर एक यूनिक चीज़ है। बहरहाल जम्मू जाना हुआ और उसके बाद थिएटर भी ज्वाइन किया। फिर वहाँ पर शशि भूषण शर्मा जी मिले जो मेरे दूसरे गुरु हैं, और उन्होंने फिर उनका हाथ थामा, बस उनका हाथ पकड़ के रखा और आज यहाँ पे। सर जिस तरह आपने कहा कि मिमिक्री भी पहले काफ़ी ज़्यादा करता था, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी थी, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़े बहुत मिमिक्री जो है आपकी सुनना चाहूँगा, और किस तरह आप एक्टिंग करेंगे वो तो चलो वो दर्शक देख ही लेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत शुरुआत वहीं से करेंगे। अच्छा, ये मेरे गुलशन ग्रोवर को काफ़ी पसंद किया जाता था यहाँ पे राइट फ्रॉम द फर्स्ट। जब स्टार्टिंग होता था मैं यहाँ गुलशन ग्रोवर ही जब भी करता था लोग बड़ा पसंद करते थे, उसी से शुरुआत करता हूँ। ओ जिंदगी का मजा तो खट्टा में गन्ना चौस का। शंकर बिहारी को सपना के साथ गाना गाना और गन्ना चौस का। क्या एक और हो जाए। और ओम प्रकाश जी हमारे, उनको भी बड़ा पसंद किया जाता था। अमित बेटा तुझे भगवान का वास्ता, अब मैंने पूरी शराबी फिल्म में तुझे संभाला था, अब इसे संभाल नहीं सकता मेरे बेटा, दरवाजा खोल दे। क्या बात है, कोई एक और हो जाए, मज़ा काफ़ी ज़्यादा। शाहरुख खान को बड़ा पसंद करते हैं। शाहरुख खान को मैं भी बड़ा फैन, उस पर हो जाए। शराबी भाई, बाबूजी ने कहा गाँव छोड़ दो। मैंने कहा मैं क्यों छोड़ूं, ऑटो करो खुद जाओ। हमें जान कहती थी लूज मोशन कैन नेवर बी डन इन स्लो मोशन। थैंक यू वेरी मच। तो आपने सुन लिया, मिमिक्री जो है पहले से ही करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस जो है तब जो है डोडा में हुआ करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है शुरुआत जो है यहाँ से जम्मू जाके की, थिएटर में की। तो सर आपसे जानने की कोशिश करूँगा, जब आपकी दुनिया जो है थिएटर से शुरू हुई तो तब जो है पहले शोज़ कहाँ पर किया आपने और पहला क्या कुछ आपने किया, यानी स्टार्टअप पहले क्या किया आपने? सच बोलूँ तो जिस दिन मैं पहली बार अपने जिनकी बात करूँ शशि भूषण शर्मा जी, उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे एक अवार्ड शो में बुलाया था। उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा था, तो उसके दौरान जब मैं पहली बार उनसे मिला तो जब रिजल्ट डिक्लेयर होना था एक्चुअली, तो बीच में 10 मिनट का गैप था। तो उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा था कि उन्होंने कहा कि 10 मिनट दे रहा हूँ, स्टेज पे चढ़ जा, कुछ भी कर ले। एंड आई वाज लाइक, मतलब वो इतनी बड़ी स्टेज, शायद यहाँ पे डोडा में तो वो चीज़ पता भी नहीं होगी किसी को, इतनी बड़ी स्टेज थी और साथ में लाइट्स इतनी सारी, पर्दे बड़े बड़े, और मैं सच बोलूँ तो डर गया। लेकिन हाँ, उस वक्त ये सोचा था कि यार एक बार स्टेज पर चढ़ जाऊँ ना, चल भले कोई नहीं जानता, ताली ना बजे, लेकिन अगर स्टेज से उतरूँ
तो लोगों को याद रहना चाहिए कि कोई स्टेज पे चढ़ा था। मैं जब स्टेज पे चढ़ा सच में कोई ताली नहीं बजी थी, क्योंकि तब कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब परफॉर्मेंस दी या परफॉर्मेंस के बाद जब मैं स्टेज से उतरा तो वो तालियों की गूंज जो है आज तक मेरे कानों में, और उनसे मैंने उसे रुकने नहीं दिया, वो ऑन उसके रखी। बाद फिर शुरुआत आपकी बॉलीवुड में कहाँ से हुई, या खास वेब सीरीज़ की बात करें तो कैसे शुरुआत हुई, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप वो थोड़ा बताएं। देखिए, एक दौर था जब आप काम करते हो ना, मेरा हमेशा से ही मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि लॉबी सिस्टम होता है हमारे इन बॉलीवुड में एंड ऑल दैट, कैमरा पे लॉबी सिस्टम होता है, लोग अपने अपने वाकफी में देखते हैं, बट ऐसा नहीं है सर। देखिए, मैं एक देखा जाए तो जम्मू वालों के लिए मैं एक अजनबी था, पर यकीन मानिए जो भी मेरे पास था, जब मैंने जम्मू के सामने शो किया, उनको दिया, मेहनत की, तो जम्मू ने इतना प्यार दिया मुझे कभी आज भी ऐसा लगता ही नहीं कि मैं डोडा से बिलोंग करता हूँ, जम्मू से। मैं जहाँ जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है मैं वहीं का हूँ, जिस तरह से वहाँ पे लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को प्लीज़ जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर उनको ये लगता है कि यार कुछ लोगों की बातें सुन के कि भाई आपको चांस नहीं मिलेगा या टैलेंट की कदर नहीं होती, तो गलत है सर। जो पैसा होता है ना वो सिर्फ 2 मिनट चलता है, उसके बाद टैलेंट ही बोलता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा फैसला ऑडियंस करती है, ऑडियंस को तो आप पैसे खिला नहीं ना सकते, ऑडियंस को आप पैसे नहीं खिला सकते। आप किसी पे करोड़ों रुपए भी लगा लो, लेकिन जब तक ऑडियंस उसको प्यार नहीं करेगी, ऑडियंस को वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, तो तब तक तो वो ऊपर हो ही नहीं सकता, ऊपर जा ही नहीं सकता, कलाकार बन ही नहीं सकता। इसलिए प्लीज़ मेहनत जितनी आप करोगे उतना बेहतर आपके लिए, और सिर्फ काम पे फोकस कीजिए। मेरा हमेशा से काम पे फोकस रहा है, मैं कभी भी इधर उधर भटका नहीं। मेरे गुरु, मैं हमेशा, और अपने कभी गुरु का साथ नहीं छोड़ा, अपने टीचर्स का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उनका हाथ पकड़ के रखा और अपने काम पे फोकस किया। और यही वजह है कि आज तक लोगों का इतना प्यार है, और शुरू से प्यार ही मिला। सच बोलूं, डोडा से ही शुरुआत हुई है प्यार मिलने की, और आज तक मिल रहा है, और रब करे मरते दम तक मिले। तो उसके अलावा सर जानने की कोशिश करूँगा, ये तो हुई शुरुआत आपकी हुई, लेकिन बॉलीवुड में एंट्री आपकी कैसे हुई, यानी वहाँ पर आपने मूवीज़ कैसे की, उसके अलावा वेब सीरीज़ में आप कैसे आए, वो थोड़ा बताया। एक चलन था जब हमारे जे.एंड.के में ना दूरदर्शन का काफ़ी काम था, दूरदर्शन वगैरह का काफ़ी काम होता था। तो मैं ये बात कर रहा हूँ 2013, आई थिंक 14 की बात कर रहा हूँ। शुरुआत यदि 14 में हुई? हाँ, 14 में शुरुआत हुई थी मेरी। तो तब मैंने डीडी उर्दू के काफ़ी सीरियल किए थे, और एक सीरियल काफ़ी फेमस रहा था मेरा, गुलजारो नसीम। उसमें मेरा एक मस्खरे का करैक्टर था, काफ़ी मतलब माइथोलॉजिकल था, बड़ा पुराना था। और वहाँ पे कुयूम साहब के साथ मैंने किया, मंजूर मीर साहब के साथ किया था, उसके परवेज़ मीर साहब के साथ मैंने काम किया। तो जैसे जैसे काम करता गया समझ में आता गया कि चीज़ों को काम करते कैसे हैं। उसके बाद रिसेंटली फिर भद्रवा में जब हमारे यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री सेटअप हुई, एक फिल्म जो पॉलिसी आई हमारे जे.एंड.के के लिए, तो क्योंकि फिल्म पॉलिसी आने से पहले जे.एंड.के में तो काम था ही नहीं। हम लोग बाहर चाहते थे काम में, कॉर्पोरेट इवेंट्स करने मुंबई भी जाता था, दिल्ली जाता था। और यकीन मानिए कि वहाँ पे अगर आप सच में ट्रू आर्टिस्ट हो ना, तो आपको पलकों पे बिठा कर रखेंगे, क्योंकि कंप्लीटली प्रोफेशनल्स हैं वो लोग। उन लोगों को ये रिलेशन पे मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ आपका जो लहजा, आपका जो नेचर है वो मैटर करता है कि आप किससे किस तरह से डील करें, किस तरह से बात करें। जब फिल्म पॉलिसी हमारे जे.एंड.के में आई, तब तक थिएटर ने मुझे इतना कुछ दे दिया था कि ऊपर वाले के करम से, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, इतना कुछ मिल चुका था। वो सब्र की वजह से कि लोग सभी जानते थे, पहचानते थे, क्योंकि पूरे जे.एंड.के में आई थिंक अकेला इंसान मैं ही हूँ जिसने शायद 2500 से ज़्यादा नुक्कड़ परफॉर्मेंसेस की हैं। 2500 से ज़्यादा नुक्कड़ परफॉर्मेंसेस मैं अपनी लाइफ में कर चुका हूँ, हर टॉपिक पे, हर डिपार्टमेंट के साथ। और इसलिए लोग सभी जानते थे। किस चीज़ को लेकर रहता था वो? अलग अलग चीज़ों को, जैसे हम हर नुक्कड़ नाटक बेसिकली होते ही टॉपिक्स को लेकर, जैसे नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेट्रोल को लेके, पानी, इवन कि पेट्रोल को लेके, पानी को लेके, मिट्टी तक को लेके मैंने नुक्कड़ किए हुए हैं, लोगों को अवेयरनेस किया हुआ है, ड्रामेज किए हैं उसको लेके। और हर साल फिर हमारा जम्मू थिएटर फेस्टिवल होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। और ये डोडा के लिए गर्व की बात है, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सच में डोडा के लिए बात है कि मैंने हर साल डोडा के लिए एक अवार्ड लाया है, मेरे घर पे लगा हुआ है। आपने सुन लिया, क्या कुछ कहना था। अवार्ड भी जो है डोडा के लिए लाया। सर कौन सी मूवी स्टार्टिंग में हुई, वेब सीरीज़ कौन सी हुई, वो भी थोड़ा बताएं। गुलजारो नसीम से शुरू किया था, और अभी रिसेंटली अतरंगी का हमने ऊपर शाहिद काज़मी जी के साथ मैंने दुर्गंध की, शूटर की, और अभी एक और वेब सीरीज़ आ रही है, बहुत कमाल की है। प्लीज़ अभी मैं रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे जल्दी आपको देखने को मिलेगा, और यकीन मानिए आप उसको देखेंगे तो आपको मेरा ये पर्सनली, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने अपने डोडा, भद्रवा, इन जगहों के नाम को ऊपर लाने के लिए, कि आपको बहुत फ़ख्र होगा कि ये आर्टिस्ट जो है हमारे, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोडक्शन वाले वहाँ पे थे जब हम परफॉर्म कर रहे थे या जब शूट चल रहा था, तो वो बड़े फ़ख्र से ये बोलते थे कि हम बड़े फ़ख्र से ये बात बोल सकते हैं कि आप जैसा आर्टिस्ट हमारे डोडा भद्रवा से। तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है सच में, और इसीलिए मैं यहाँ वो लौट के वापस आया। क्या आप देखते हैं लगातार इसी चीज़ को लेकर अब आगे जाए? सर मेरा तो सच बोलूँ, मेरा फ्यूचर सच बोलूँ तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरा फ्यूचर मैं इन सब में देखता हूँ, क्योंकि
बॉलीवुड में तो बहुत चांस मिला बहुत, लेकिन कुछ मेरी माँ से मोहब्बत ऐसी थी कि मदर के छोड़ के मैं नहीं जा सकता था। कुछ ऐसी वजूहत थी, वो शायद कुछ लोग जानते भी हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे मेरे साथ तो कनेक्ट रहते हैं, उन्हें पता है क्या वजूहत रही हैं। और सच बोलूँ तो मैं इतना काम है मेरे पास अपने जम्मू एंड कश्मीर में ही, अगर आप काम करने वाले हो तो आपके पास हर जगह काम, तो मुझे लगता ही नहीं कि मुझे मुंबई जाने की भी ज़रूरत है, वो खुद यहाँ पे आ जाते हैं कितनी बार काम लेकर मेरे पास ही। तो आखिर में यही जानना चाहूँगा, रिद्धियाक्स थिएटर को लेकर स्टार्टिंग से इनके साथ ही जुड़े थे आप या बाद में इनके साथ जुड़े? एक्चुअली रिद्धियाक्स थिएटर अभी ये तो डोडा के लिए अभी हुआ है, लेकिन जिन्होंने फाउंड किया है, इनका जो ग्रुप था हमारे राजीव सरकार नवदुर्गा कला मंच, अभी स्टिल मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ जम्मू में। तो उसके बाद रिद्धियाक्स हमने यहाँ के लिए बनाया कि हमारे डोडा वैली का भी अपना एक ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं कोई भी। तो अब जब से ये बना है बस साथ में मिलके ही बनाया है सर ने और मैंने, तो उसके साथ जुड़े। डोडा में आपने अभी तक वर्कशॉप भी की, खुद भी डोडा के, तो डोडा के बच्चों का फ्यूचर आप किस तरह से देखते हो और डोडा में किस तरह के टैलेंट है वो थोड़ा बताएं। सर यकीन मानिए हमारी वैली के जितने भी बच्चे हैं ना, उनमें मतलब इतने शार्प माइंडेड हैं, इतने ज़हीन हैं कि मुझे नहीं लगता और कहीं के बच्चे मुझे देखने को ऐसे मिले। क्योंकि मैंने दिल्ली भी गया हूँ, मैं पंजाब में गया, मैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया जितना भी है मैंने हर जगह पे देखा, हर जगह से लोग, इवन कि कैलकाटा में मैंने शोज़ किए बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, वहाँ पे लोगों से मिला, पर इतने ज़हीन बच्चे मुझे कहीं नहीं दिखे। हमारे बच्चे देखिए बहुत ज़हीन है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि करना कैसे है, तो उनके पास, लेकिन ये पता नहीं है कि करना कैसे। और सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं या बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं होती, उस पर क्या कहना है? सर मैं सपोर्ट की एक बात कहूँ कि मैं प्लीज़ आप लोगों को, जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि यार अपने बच्चों पर सच में ध्यान दीजिए। ये उल्टी सीधी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से अच्छा यहाँ पे थिएटर को लेकर, और थिएटर का मतलब सिर्फ एक्टिंग थोड़ी है, थिएटर सिर्फ एक्टिंग नहीं है, थिएटर बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करवाते हैं हमने इन 7 दिनों में बच्चों को सब्र करना सिखाया। छोटे छोटे बच्चे जिनको पेशेंस का मतलब ही नहीं पता, तो उन्हें आपने देखा होगा, जिस बच्चे से भी आपने पूछा उसने सबसे पहली चीज़ क्या बोली? पेशेंस। पेशेंस, क्योंकि जब एक इंसान में सब्र होता है ना, जिसमें उस इंसान को बुराई की तरफ जाने में बहुत वक्त लग जाता है, बहुत मुश्किल से जा पाता है वो बुराई की तरफ, वो हमेशा अच्छाई की तरफ ही मुड़ता है जिसमें सब्र होता है। दूसरी, हमने थिएटर में ये चीज़ सिखाते हैं हम उनको कि उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या है, अपने माँ बाप को लेके, माशरे को लेके, समाज को लेके। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एक्टिंग, थिएटर इज़ अबाउट कि आप कर क्या सकते हो अपनी अपनी फील्ड में। मैं ज़रूरी नहीं है कि ये बोल रहा हूँ कि हमने थिएटर सिखाया तो आप खाली एक्टिंग करोगे, नहीं। कोई डायरेक्शन बहुत अच्छी करता है, किसी को लाइट्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, किसी को फोटोग्राफी की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, किसी को कैमरा वर्क बहुत अच्छा आता है, किसी को पढ़ाई में मदद चाहिए होती है। अब थिएटर में जैसे कुछ एक्सरसाइज मैंने ऐसी करवाई जिससे बच्चों को ये पता चला कि अच्छा पढ़ते ऐसे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो बेचारे पूरी रात रट्टा मारते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो उस चीज़ पे भी हमने वर्क किया कि बच्चों को ये समझ आए कि यार पढ़ाई भी अगर करनी है तो वो तरीका क्या है करने का, कैसे मज़ा आता है, कैसे चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहोगे वर्कशॉप को लेकर? वर्कशॉप को लेकर मैं सच में ये बात कहना चाहूँगा कि एक तो मैं सारे जितने स्टूडेंट्स हैं इन सबको बहुत मिस करूँगा जाके, और बहुत ज़हीन बच्चे हैं, रब करे इन सब का बहुत अच्छा फ्यूचर हो। और इनके जो माँ बाप हैं मैं उनको सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि सर मैम आपने अपने बच्चों पे इतना भरोसा किया, हम पे इतना यकीन किया, भरोसा किया कि उन्हें यहाँ पे भेजा, और यकीन मानिए कि हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। आपके बच्चों में जो तब्दीलियाँ आएंगी वो पॉजिटिव होंगी, अच्छी होंगी, और माशरे की अच्छी होंगी, आपके लिए अच्छी होंगी। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आखिर में बस जो मिमिक्री आप स्टार्टिंग से करते थे कुछ और नहीं हो जाए, क्योंकि जो स्टार्टअप जिस चीज़ से थे वो बार बार सुनने को दिल करता है, और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है, तो लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ वो चीज़ सुनने की, वो भी थोड़ा एक बार फिर से हो जाए, कोई डिफरेंट थोड़ा सा। ओके नाना पाटेकर को बड़ा करते हैं, चलिए उन्हीं से मैं विदा लेता हूँ। अच्छा है, देखो धोती पकड़ के खड़ा बुढ़ा बच्चा है। कंट्रोल उदय कंट्रोल। मजनू ये क्या होता है ऐसे ऐसे? वो कलम वाली भाई सच बोलती थी, ऊपर वाले दिमाग का इस्तेमाल करो। बच को देखो झाड़ियों में चला जाता हूँ। अच्छा है, क्या बात है। तो आपने देख लिया शाजी खान हमारे साथ जुड़े थे जो सन ऑफ सॉइल डोडा से हैं, और आज जो है डायरेक्टर है, और कहीं ना कहीं स्टार्ट जो है मिमिक्री से की थी, और आज बॉलीवुड में काम करते हैं, वेब सीरीज़ में काम करते हो। आज जिस तरह इन्होंने वर्कशॉप जो है डोडा में लाई, तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा जो है डोडा के वासियों को होगा, डोडा के बच्चों को होगा, डोडा के बुजुर्गों को होगा, और जो इनकी सोच थी वो सोच जो है बिल्कुल आपके सामने हमने लाई। अब उम्मीद है आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर भी जो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो बच्चों का फ्यूचर है वो भी अच्छा हो, और इसी तरह की वर्कशॉप जो है लगातार डोडा में आए ताकि डोडा वासियों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिले।